पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है। पोलियो वायरस होता है जो अक्सर देखा गया है कि 5 साल के बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है और जिसकी वजह से पोलियो माइलाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। पहले आप देखते होंगे कि जो है बहुत सारे अपंग लोग घूमते रहते थे। अपंग बच्चे पैदा तो होते ठीक हैं, लेकिन उसके बाद अपंग हो जाते थे। हर गांव में हमें देखने को 2-3 बच्चे ऐसे मिल जाते, 1-2 बच्चे मिल जाते थे जो अपंग होते, चलने फिरने में उन्हें दूभर होता था। ये सब पोलियो के शिकार होते थे। तो हम जब डॉक्टर नहीं थे तो सोचा करते थे काश ये बच्चे कैसे ऐसे हो जाते हैं और जो इतना मतलब दुर्लभ जीवन जीते हैं। बाद में जब पढ़े लिखे तो मुझे पता चला ये पोलियो माइलाइटिस है, इतनी सो भयंकर बीमारी। तो ये पोलियो माइलाइटिस पोलियो वायरस द्वारा होती है। अगर वायरल की बात करें तो 3 तरह की पोलियो वायरस की स्ट्रेन होती है जिनकी वजह से पोलियो माइलाइटिस नाम की बीमारी होती है। वो स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन जो है स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 3 है, जिनकी वजह से पोलियो माइलाइटिस होती है। इंडिया में जो पोलियो 2 वायरस होता है ये सबसे कम कॉमन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो 1 और पोलियो 3 वायरस द्वारा जो है बच्चों को इन्फेक्शन होता है। और ये जो पोलियो वायरस है ये हमें फीकल ओरल कंटामिनेशन से होता है, मतलब इन्फेक्टेड पानी पीने से, इन्फेक्टेड खाना खाने से, या बाहर का जो है खुला हुआ खाना जिसमें डस्ट लग रही है, जो रोड की डस्ट पड़ रही है और हम खा लेते हैं। रोड में कहीं डस्ट में वो पोलियो वायरस होते हैं जो हमारे खाने में आ जाते हैं और ये जिससे हमें पोलियो बीमारी हो जाती है। ये हमारे वायरस पेट में चले जाते हैं और पेट में मल्टीप्लाई करके सीधे ब्लड में आ जाते हैं और फिर इनका मेन जो एक्शन होता है वो न्यूरॉन्स पे होता है, ब्रेन में होता है, जिनकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो होने का कारण वही पोलियो वायरल इन्फेक्शन है। पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3। पोलियो माइलाइटिस अगर देखा जाए 2 तरह की मेनली होती है, एक नॉन पैरालिटिक होती है, एक पैरालिटिक होती है। तो ये देखा गया है कि 95% जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होती। ये 5% जो होते हैं जिनमें पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है और पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिटिक में भी एक बल्बर होता है, एक स्पाइनल होता है। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि वायरस सीधे ब्रेन में इन्फेक्ट करता है। ब्रेन में इन्फेक्ट होने से पेशेंट को जो है मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, दिमाग भी कम हो जाता है और उसमें लकवे के साथ साथ उसका दिमाग भी कम होता है, प्लस न्यूरॉन भी पैरालिसिस कर जाते हैं, नर्व्स भी पैरालिसिस कर जाती हैं। तो इसको कहते हैं बल्बर पोलियोमाइलाइटिस। दूसरा स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस जो होता है उसमें जो पोलियो वायरस सिर्फ जो है स्पाइनल कार्ड पे अटैक करता है और स्पाइनल कार्ड में एंटीरियर हॉर्न सेल्स होती हैं जिन पे अटैक करता है और जिनकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। सबसे कॉमन जो है एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, चाहे लोअर लेग्स हों अपर लेग्स हों। ज़्यादा कॉमन लोअर लेग्स में होता है। यूजुअली सिंगल वन साइड अफेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों साइड भी अफेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस हो जाती है। मसल पैरालिसिस ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस होती है जिसमें मसल्स सूख जाती है, पतला पैर हो जाता है, हड्डी सिर्फ बचती है और बाद में लिम्ब जो उसका पैर छोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पोलियो के लक्षण ये शुरुआत में जो होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो बुखार आना, इन्फेक्शन के बाद सपोज व्यक्ति को जो है इन्फेक्शन कहीं से कंटामिनेट फूड खाया उसने, उसके लगभग 8-10 दिन बाद उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लक्षण में जैसे बुखार के साथ खांसी भी आती है, पतली टट्टी भी आने लगती है, पेट खराब हो जाता है, प्लस जो है उसको मसल्स पेन बहुत होता है। बच्चे इसी अवस्था में बिल्कुल जो है इतना दर्द होता है कि पैर उठा नहीं पाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और स्वेलिंग भी आ जाती है और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है पैरालिसिस के असर आने लगता है, मांसपेशियां जो है उसकी पैरालिसिस हो जाती हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी, देखो जो मसल एक बार नर्व पैरालिसिस हो जाती है वो उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल काम है। मैक्सिमम रिकवरी जो है बच्चों में 6 महीने में होती है। पोलियो माइलाइटिस होने के बाद मैक्सिमम जो उनको ठीक होना होता है वो 6 महीने में ही ठीक हो पाते हैं। उसके बाद जितने बाद उनको
पैरालिसिस रह जाता है, जिसको हम रेजिडुअल पैरालिसिस कहते हैं, वो लाइफ लॉन्ग बना रहता है। तो इसका प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है इलाज की अपेक्षा। अगर बीमारी को हम शुरू से होने ना दें, वो मच बेटर देन द ट्रीटमेंट में ये होता है कि शुरुआत में जो अगर पता चल गया कि बच्चे को पोलियो वायरस का शिकार हुआ है, क्योंकि ये पता कर पाना शुरुआत में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लक्षण लगभग अन्य बीमारियों जैसे ही होते हैं। बुखार आया, पतली टट्टी आ रही है, मांसपेशियाँ, जैसा अदर वायरल इन्फेक्शन में होता है वैसे ही होता है। तो ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इग्नोर भी हो जाया करते हैं। शुरुआत में पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट है, अगर सही जगह रखा जाए। एंटीबायोटिक्स उसमें देते हैं, फ्लूइड देते हैं, पैर को सपोर्ट रखते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, तो उसे लिमिटेड पैरालिसिस होता है और बच्चे को बचाया जा सकता है। जब पैरालिसिस एक बार हो जाता है, उसके बाद उसको फिर ट्रीटमेंट सर्जिकल है, उसको अपंगता कम करने के लिए। जैसे पैर टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर दिया, उसका छोटा हो गया, उसका थोड़ा जूते वगैरह बनते हैं, उनके लंबा कर दिया। अगर बोन डिफॉर्मिटी हो गई तो करेक्टिव सर्जरी होती है, जिसकी वजह से उनका जो अपंगता है वो कम से कम की जा सकती है। ये 6 महीने बाद ही होता है। प्रिवेंशन मच बेटर दैन द ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में आजकल जो है बहुत अच्छी वैक्सीन्स हैं, जिनसे बीमारियां कम हो जाया करती हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम लोग आते हैं जिनमें जो है पोलियो के शिकार होते हैं, और जो शिकार होते हैं उसमें उतना ज़्यादा अपंगता नहीं आती जितना हम बचपन में देखा करते थे। इन सब का कारण हमारी पोलियो वैक्सीन है, जिसने सबको जो है जब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी, और पोलियो होता भी है तो उतना सीवियर नहीं हो रहा जितना हम बचपन में देखा करते थे। पोलियो से बचाव का करने का एक तो ना हो, उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना है। बाहर का ओपन फूड हमें नहीं खाना है, हमें साफ़ पानी पीना। पहले लोग जो है कुएं का पानी पिया करते थे, इन्फेक्टेड हो जाता था बरसात के सीज़न में, नल वगैरह नहीं हुआ करते थे, उससे कंटामिनेशन के चांस हो गए। जो हैंड पंप वगैरह आ गए हैं, जिससे साफ़ पानी व्यक्ति को मिल पाता है आज की तारीख में, और इससे कम चांस हो गए इन्फेक्शन के। दूसरे व्यक्ति को पर्सनल ये कर सकता है कि बाहर का कंटामिनेटेड फूड ना खाए, जैसे रोड पे ओपन फूड्स हैं वो ना खाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल की तारीख में हो गई है, जैसे टॉयलेट्स। पोलियो क्या होता है, पेट में जाके मल्टीप्लाई करता है, स्टूल से पास होता है, और वो डस्ट में बना रहता है, और डस्ट से इन्वायरमेंट में फैलता है, जिससे सबको इन्फेक्ट करता रहता है। वही डस्ट हमारे खाने में पड़ती है तो हम शिकार हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है कि सबके लिए टॉयलेट बनवा दिया। शहर में तो बने ही हैं, गांव में हर व्यक्ति के लिए आजकल के टॉयलेट हैं। टॉयलेट से ये होता है कि ओपन जो है लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं, तो जो डिजीज़ हैं ओपन नहीं आते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरी बचाव का सबसे अच्छा तरीका है पोलियो वैक्सीन। गवर्नमेंट हमारी बराबर वैक्सीनेट कर रही है, ठीक है। हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देती है। बीच में जहाँ ज़्यादा जिन जिलों में होता है वहाँ रिपीट एंड रिपीट राउंड करती है, और एक दिन में सभी को पोलियो की दवा पिलाती है। जिससे ये होता है कि जो है अगर 85% से ज़्यादा बच्चे एक साथ पोलियो की दवा पी लेते हैं, तो ये पोलियो वैक्सीन लाइव वैक्सीन है। पेट में मल्टीप्लाई करती है, स्टूल में जाती है, फिर इन्वायरमेंट फैलता है, तो 15% अपने आप ही इम्यून हो जाते हैं जिनको पोलियो दवा नहीं भी पीते हैं। इसी को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसी तरह हमारा पोलियो माइलाइटिस के केसेस बहुत कम, ना के बराबर हो गए हैं। अब कभी कभार देखने को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं देखने को मिलते हैं। पोलियो टीकाकरण, पोलियो वैक्सीन 2 तरीके की होती है। एक ओरल पोलियो वैक्सीन है, दूसरी जो है इनएक्टिवेटेड इंट्रामस्कुलर आईवी इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। जो लाइव वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये ओरल दी जाती है, 2 ड्रॉप बस पिलाए जाते हैं 5 साल के बच्चों को, जिससे ये रिपीट एंड रिपीट पिलाई जाती है। पहली खुराक 0 खुराक जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बर्थ पे ही दे दी जाती है। फिर लगभग हर महीने के 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे दी जाती है, और फिर 9 महीने पे पिलाई जाती है, और लगभग 1.5 साल पे पिलाई जाती है, उसके बाद 5 साल पे। इसके अलावा गवर्नमेंट भी हमारी पल्स पोलियो प्रोग्राम करती रहती है, और जिसकी वजह से सारे बच्चे एक साथ पोलियो की दवा पीते हैं। अगर कोई बच्चा 5-6 डोजेस ले लेता है 5 साल के अंदर, तो लगभग जो है मोर देन 95% उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, और वो पोलियो से बच जाता है। दूसरी और एक अच्छी वैक्सीन आ गई है,
जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। पहले ये बहुत महंगी वैक्सीन थी, गवर्नमेंट हमारी नहीं ला पाई थी, प्राइवेट में वैक्सीनेशन किया जाता था। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे प्लान में डाल दिया। अब जो गरीब बच्चे आते हैं उनको भी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि 3 डोजेज जो होती हैं, एक महीने के अंतराल पे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की दी जाती हैं, जिससे हम 95% से ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है और बच्चे पोलियो से बच जाते हैं। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो गवर्नमेंट हमारी दे रही है, ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ साथ, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका रिजल्ट ये है कि आज हमें पोलियो के केसेस बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। सेम एज ए टिटनस हमारे बचपन में देखता था, हमारा NICU जो है टिटनस के पेशेंट से भरा रहता था, लेकिन आजकल टिटनस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि टिटनस वैक्सीन है। अगर ओरल पोलियो वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल जो है ओरल दी जाती है, कोई बुखार वगैरह इससे कुछ नहीं होता है। कभी कभी बच्चों के थोड़े से लूज मोशन हो सकते हैं, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट लेस है। जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट जैसे रेडनेस आ गई, कभी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, तो यही है, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी वैक्सीन है। सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी वैक्सीन दे रही है। बहुत कॉस्टली वैक्सीन है, इनकी वैल्यू को समझें। इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन बहुत महंगी वैक्सीन है, गवर्नमेंट हमारी दे रही है, आपसे एक भी पैसा उसका नहीं ले रही है। इसी तरह न्यूमोकोकल वैक्सीन दे रही है, जो 3,500 का इंजेक्शन आता है, फ्री में लगा रही है। आप इसकी वैल्यू को समझें। ओरल पोलियो वैक्सीन भी महंगी आती है और हमारी गवर्नमेंट सारे टीके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। आप इसको वैल्यू को समझें और इसको समय से आप लें, तो आप इससे बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा पोलियो जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बर्थ से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को शुरू होता है और जिसमें बहुत सारी बीमारियां कवर होती हैं, जैसे पोलियो बीमारी है, पोलियोमाइलाइटिस है और डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, खसरा है और न्यूमोकोकल है, रेमेटिक फीवर है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन है। आप बिल्कुल पढ़ें और समय से अब वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और हर वैक्सीन हर PSC, CSC, हर जिला अस्पताल में उपलब्ध है। आप रेगुलर जाएं वहाँ पे और टीकाकरण करवाएं। कहीं कहीं तो हमारी एनएम भी जाती है, गांव तक जाती है, घर तक जाती है, टीकाकरण करवाएं। उसको समझें, उसके प्रति हमेशा रिस्पेक्ट दें और वो जो आपका वैक्सीनेशन करने के लिए आई है और उससे पूरा वैक्सीनेशन करवाएं, उसकी कीमत को समझें। क्योंकि हमारा कंट्री जो है बहुत अज्ञानता की वजह से ये सब बीमारियां हैं, तो अपना ज्ञान बढ़ाएं और जो गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको मानें, उसकी बातों को, जो समझाना चाहती है समझें, जो आपको देना चाहती है वो दें, हेल्थ फैसिलिटी, उससे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं पब्लिक से, अक्सर मैं जब कभी गांव में जाता हूं, लोग टॉयलेट बना के तो रखे हैं, लेकिन उसमें कहीं कंडे भरे हुए हैं, कहीं मिट्टी भरी हुई है, कहीं स्टोर हाउस बना रखा है, बहुत गलत कर रहे हैं। आप उसमें टॉयलेट जाएं। टॉयलेट, अगर आप टॉयलेट में जाते हैं, ओपन टॉयलेट नहीं जाते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से ऐसे भी बच जाते हैं। तो आप उसका यूज करें, प्लस जो है वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अब गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 0 से 15 साल तक के बच्चों का है। 0 से 15 साल का बच्चा, अगर आपको लगता है कि पैर में कमजोरी आ गई है, लंगड़ापन उसमें है, चलने में दिक्कत हो रही है या पैर नहीं रख पा रहा है या पैर का मूवमेंट कम हो गया है, साथ में बुखार भी आ रहा है उसको, तो आप समझें कि इसको कहीं ना कहीं पोलियो भी हो सकता है और उसको नियरेस्ट आप जो है गवर्नमेंट सेटअप में जाएं। हर जगह हमारा प्लान मौजूद है, हर जगह डॉक्टर अवेयर हैं इस बीमारी से, आपकी जांच करवाएंगे। इसमें टट्टी की जांच होती है, जो कलेक्शन किया जाता है 48 घंटे से 72 घंटे के अपार्ट 2 सैंपल लिए जाते हैं और उस सैंपल को हम लोग मुंबई भेजते हैं जांच के लिए। वहाँ से जांच हो करके आती है, तब पता चलता है पोलियो है और इसका आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इससे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आपको बस वहाँ तक पहुँचना है तो प्रिवेंशन हो सकता है और हमें पता भी चल सकता है कि व्यक्ति जो है पोलियो को शिकार है या नहीं।